हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई थी कुछ शॉपिंग करने। मेरी नंद आ रही है बड़ी, तो मैंने कहा उनके लिए कुछ गिफ्ट्स देख लूँ। और मुझे जो है बैग समझ में आ रहा था। उनकी बेटी के लिए तो मैंने ले लिए थे। इस चीज़ का सायरन बज रहा है। मैंने कहा उनके बैग्स देखूं मैं ना। इस शॉप पे बैग्स बहुत अच्छे होते हैं और बड़ी रिजनेबल प्राइस में। यहाँ खूबसूरत चीज़ें होती हैं बड़ी। अब मिल जाए मुझे बैग ना उनकी पसंद का, क्योंकि वो बहुत बड़े बैग नहीं लेती। मैं लेती हूँ बड़े बैग्स, वो लेती हैं छोटे बैग्स। मैं यहाँ पे देख रही थी, शॉपिंग पर आए और किचन की चीज़ें ना देखूँ मैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे शुगर पॉट चाहिए था, लेकिन शुगर पॉट वैसा कि जिसमें मैं ना वो शुगर के वो क्यूब्स होते हैं ना, वो डालूं। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैं कब से यहाँ पे ना ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा ना। और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ उसको लूँ। वो बड़ा खूबसूरत लगता है, ग्लास का, और उसमें जो है शुगर आपको डालो। हालांकि खैर चीनी तो एक साथ ही मिला देते हैं, लेकिन मुझे बस रखने का शौक़ है कि वो मैं लूँ ना। देखें मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं होती हूँ ना। घर के डेकोरेशन पीसेस भी बहुत खूबसूरत होते हैं यहाँ, बड़े प्यारे ना। दिल चाहता है कि सारे के सारे उठा लूँ और सब ले जाऊँ घर में, लेकिन कहते हैं ना हवस की कोई हद नहीं, तो इसलिए ये गलत है। जितनी ज़रूरत है उतना ही लो, क्योंकि मार्केट आओ तो चीज़ें तो इतनी होती हैं बेतहाशा कि अब जितना भी ले लो आप कम है ना। हर दफ़ा एक नई चीज़, हर दफ़ा एक नई चीज़। अब मेरा दिल चाह रहा था एक पेंटिंग लेने को, कि जब मैं अपने घर में एंटर होती हूँ ना, तो एक वॉल है, वहाँ पे मैं लगाना चाह रही हूँ कुछ ना। मैं उसकी मेजरमेंट भी लाई थी, मुझे पसंद आए कि कैसी किस तरह की जो है ना मैं वहाँ पे लगाऊँ एंट्रेंस पर ना। लेकिन लग रहा है कि आज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला ना। मैंने अपने ना बाथरूम्स में ना इस तरह की पेंटिंग्स लगाई हैं। जब मैं लगा रही थी ना, मेरे बच्चे कहते हैं मामा बाथरूम में कौन लगाता है, मामा प्लीज़ हटाएं, इस पर क्या बना हुआ है, इस पर तो वॉश बेसन और टब बना हुआ है, इस पर क्यों। मैंने कहा नहीं, ये बनाई है, अगर मार्केट में आई है तो लगाने के लिए आई है ना बेटा, ऐसी तो नहीं है रखने के लिए आई है। तो वो कब से जो है ना मेरे बच्चे कि उसको हटाने के चक्करों में, लेकिन मैंने भी हटा के नहीं लिया है। जिस दिन दूसरी मिलेगी उस दिन ले आऊँगी, हटा दूँगी। बास चीज़ें तो ऐसी हैं जो सच्ची बात है मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती कि ये किस काम की है ना। फिर मैं ना उनको सर्च करती हूँ कि ये किस काम आएंगी। हर चीज़ के लिए छोटी 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 चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं कि समझ से बाहर होता है। लेकिन भाई यहाँ करते ही होंगे लोग, जाहिर सी बात है। हम देसी लोग ज़रा इन शशकों से ज़रा दूर ही रहते हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन खैर काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं, काफ़ी कुछ तो कर लिया है मैंने ना। ये हाँ, ये भी चाहिए था मुझे, ये ले लेती हूँ। चिकन वगैरह को करने को वो दूसरा है मेरे पास ना, अच्छा लग रहा है ये। नहीं, आज तो मुझे बहुत उजड़ा हुआ लग रहा है ये ना, मज़ा नहीं आया। हालांकि आज तो मंडे है, सारी चीज़ें रिफ़िल हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आइल्स खाली पड़े हुए हैं, चीज़ें नहीं हैं रिफ़िल हुई भी, और मुझे पेंटिंग भी नहीं अच्छी मिली। बैग मिला है बस, और जो है बैग मैंने ये लिया है, ये बैग लिया है। और मैं चाह रही थी मुझे कुछ और मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ खर्चा ना। देखती हूँ क्या होता है। हाँ जी, मुझे कामयाबी मिल गई, वरना मुझे लग रहा था कि मैं ना खोटे सिक्के की तरह ना वापस चली जाऊँगी इतनी जल्दी। अब मैं जब घर पे लगाऊँगी ना, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी।
मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगी वो पेंटिंग ना। अब घर की तरफ चलते हैं, पहले पेमेंट करेंगे फिर घर की तरफ चलेंगे। दुनिया जहान की चीज़ें मिलती हैं और सब ब्रांडेड। बड़ी हैरत होती थी यहाँ पर आकर कि भाई इतनी कम प्राइस में भी। खैर आप कन्वर्ट करेंगे तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि मतलब अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं। हर एक को नहीं आती समझ में कुछ है, लेकिन आप ब्रांडेड और अच्छी चीज़ें जो है अच्छे उसमें ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने जो है बड़े बड़े मॉल्स में जाके इनकी जो है फुल प्राइस में चीज़ें उठानी है। मुझे तो खैर समझ में आता है काफ़ी हद तक ये ना। मैंने बताया था आप लोगों को, शायद मेरी नंद आने वाली है मेरे पास, तो उनको नाश्ते में ना चाय बिस्किट उन्होंने फरमाइश की। खाने की वो बहुत कम फरमाइश करती हैं ना, बहुत कम। मेरी बेटी भी उन्हीं पे ही गई है, पूरा मसाला सालन का खा जाती हैं ये दोनों और बोटियाँ लुढ़कती रहती हैं ना। तो उन्होंने कहा नाश्ते में बस मेरे लिए बिस्किट ले आना, पाकिस्तानी बिस्किट पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ के वहाँ के जो उनको समझ में आते हैं, ये नहीं आए समझ में तो फिर कुछ और ला देंगे। और मेरी बेटी भी यही करती है, मैं ख़ुद यही करती हूँ। नाश्ते में मुझे बिस्किट चाय जो है मेरे फेवरेट नाश्ता हो जाता है, ये कि मुझे बिस्किट मिल जाएं, लेकिन पाकिस्तानी बिस्किट अपने ना। शॉपिंग पे जाने से पहले मैं गोश्त रख कर गई थी निकाल के। मैंने सोचा था आज मैं ना अपनी ससुराली डिश बनाऊंगी ना, लगन के कबाब। अब आप पूछेंगे ये लगन के कबाब क्या होते हैं। मेरा ससुराल ना इंडिया हैदराबाद दक्कन का है, रहते पाकिस्तान में है लेकिन पीछे से वहाँ से हैं। तो ये जो है ना लगन वहाँ बोलते हैं थाल को एक ना, तो वो ये पहले ज़माने में थाल में बनता होगा। अब मैं तो थाल कहीं लाने से रही, लेकिन नाम उसका वही चलता है। ये बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बनते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, ट्राई कीजिएगा। बग़ैर पपीते के या किसी भी गलावट के ये ऐसा टेक्सचर कबाबों का देते हैं कि मज़ा आ जाता है। इसमें जो है मैंने कबाब चीनी, उसमें तकरीबन पौना चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच बादाम 15-20, खसखस 1 चम्मच, पिसा खोपरा 2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच। इनको मैंने भून कर पीस लिया। पीसा किस में? गोरों की कॉफ़ी की मशीन में। गोरे देख लेना तो पकड़ के मेरा क्या हाल करें कि हमारे कॉफ़ी की मशीन में तो मसाले पीस रही है ना। लेकिन क्या करूं, उससे अच्छे मसाले किसी और में पिसते ही नहीं है। तो मैंने और ट्राई किए थे, मैंने कहा नहीं मैं तो अब इसी में पीसूंगी। मेरे बच्चे इतना हंसे जब मामा आपको पता है किस चीज़ की मशीन है। मैंने कहा हाँ बेटे, तो मेरा काम है ना, मैं ये मैंने ख़रीदी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी यूज़ करूँ उसे। खैर उसके बाद उसमें आप ना नमक डालें और क्या कहते हैं फ्राई प्याज डालें, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च पीस कर ताज़ा डालना है, पिसा हुआ रखा हुआ नहीं डालना है। और ऑयल डाल दिया मैंने, ऑलिव ऑयल, इसके अंदर पिसी लाल मिर्च डलेगी और हल्दी डलेगी, और इसको आप मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रख दें। कोई पपीता नहीं, कोई गोश्त गलाने का पाउडर नहीं, कुछ भी मत डालिएगा प्लीज़। अगर बीफ भी यूज़ कर रहे हैं, मटन कर रहे हैं, चिकन कर रहे हैं, कुछ भी उसमें किसी भी ज़रूरत ही नहीं पड़नी, वो ऐसी उसमें जो है ना वो आएगा कबाबों वाला टेक्सचर। उसके बाद मैंने उसको जो है, मेरे पास लगन तो था नहीं, मेरे पास था प्रेशर कुकर, इंस्टेंट पॉट, मैंने उसमें डाला और उसको जो है अपना 30 मिनट का प्रेशर दिया। वो बाहर जब तैयार हुआ तो उसमें थोड़ा सा पानी था, उसको मैंने खुश्क कर लिया। और आखिर में भूनते हुए ये मसाला डलेगा, जिसमें ये भुने चने, काला ज़ीरा, छोटी इलायची 8-10, काला ज़ीरा 1 चम्मच, भुने चने 2 चम्मच, लौंग 4-5, इनको मैंने पीस लिया पाउडर बनाकर। पूरा नहीं डालना है, उसमें से आपने तकरीबन आधा चम्मच चाय का या इस तरह का आपने डालना है, भूनना है, कोयले की धुनी देनी है। और देखें ये क्या मज़ेदार कबाब, इसको पराठों के साथ आप खाएं, मज़ा आ जाएगा ना। चटनी बनाएं इमली की, रायता बनाएं, ये आपके ऊपर है।